तो मैंने आपको बिगनिंग में डिफरेंस बताया था कि डिफरेंस क्या है एक्सेल और पीडीएफ में, कि एक्सेल आपका बल्क में डेटा पुश होता है और जो पीडीएफ है वो वन बाय वन जाता है। पीडीएफ कैसे प्रोसेस करेंगे देख लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास बिल्स है कुछ, मेरे पास एक्चुअली अभी इमेजेस तो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ पीडीएफ है। पीडीएफ और इमेज दोनों का प्रोसेसिंग सेम। तो मैं कुछ बिल्स है यहाँ पे मेरे पास, मैं आपको बता दूं ओपन करके कुछ ऐसे बिल्स। तो स्कैन कॉपी भी प्रोसेस हो जाती है। मैं बता दूं कैसे प्रोसेस करना है। एक्सेल के लिए आप जाते हो बल्क अपलोड में, क्योंकि आपके बल्क में इनवॉइसेस जाते हैं। पीडीएफ और इमेज के लिए आपको आना है ट्रांजैक्शंस में। सेल्स का डेटा है सेल्स में आ जाइए, परचेज डेटा है परचेज में आ जाइए। मेरे पास सेल्स बिल है, मैं सेल्स सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये मेरे पहले के बिल है, इसे आप इग्नोर कीजिए। आपको यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। सेल्स इमेज है तो सेल्स सिलेक्ट कीजिए, अगर सेल्स रिटर्न आपका क्रेडिट नोट है तो वो सिलेक्ट कीजिए। और ये जो एक्सेल का ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली बल्क अपलोड में चले जाओ। आप एक साथ 10 पीडीएफ या फिर 10 इमेज अपलोड कर सकते हो, 10 फाइल्स एट ए टाइम। इमेज स्लैश पीडीएफ दोनों फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड है। तो मैं सारे ही बिल अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही बिल अपलोड हो गए सॉफ्टवेयर उसी स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। एक बार स्कैनिंग कंप्लीट हो गए वो उसे ड्राफ्ट फॉर्मेट में रख देगा। आपको वो बिल ओपन कर लेना है और सॉफ्टवेयर मैक्सिमम डिटेल्स रीड कर लेगा। कुछ डिटेल्स अगर रह गई है तो आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे ये पहला बिल ओपन कर लेता हूँ। एक्चुअली ये बिल मैंने पहले प्रोसेस किया है तो इसमें काफी सारे डिटेल प्री सिलेक्टेड है। तो अगर कोई भी टाइप का आपका बिल आता है, लेट्स से आपके सारे बिल ऐसे ही टाइप के आते हैं, तो पहले कुछ 5 से 10 बिल में आपको चीजें सिलेक्ट करनी होगी, आइटम्स, लेजर्स, ये सब। आपका 11th 12th बिल जैसे ही स्टार्ट होगा ना, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपने जो पहले का पार्ट सिलेक्ट करके रखा है, लेजर्स, आइटम्स, तो वो मेमोराइज कर लेता है, अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है और वो आपके सिलेक्शन के बेसिस पे वो खुद सिलेक्ट करने लग जाए। तो आपके कुछ स्टार्टिंग के बिल्स में हो सकता है आपको कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना पड़े, तो फ्यूचर में आपके उतने एफर्ट्स कम हो जाते हैं। तो ये देखिए पहला बिल है मेरा, इसमें आप देख सकते हो ये बिल नंबर यहाँ पे रीड हो गया। यहाँ पे डेट भी आ गई है। मैं इसको 22 की जगह 25 कर देता हूँ क्योंकि टैली में बहुत पीछे देखने जाना पड़ेगा। और आप देखो मेरी पार्टी भी प्री सिलेक्टेड है यहाँ पे, ब्लू चिप सॉल्यूशन, क्योंकि बनी है, स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, जीएसटी नंबर भी मेंशन्ड है, तो वो पार्टी ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगी। अगर आपके केस में पार्टी सिलेक्ट नहीं होती है तो एक रीजन ये हो सकता है कि पार्टी का जीएसटी नंबर प्रॉपर नहीं फीड किया है टैली में, या फिर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, पार्टी का नाम थोड़ा सा अलग है, तो वो कोई कोई केसेस में आपको सिलेक्ट करना होगा। बाकी सिलेक्ट हो जाती है पार्टी। और यहाँ पे आपका आइटम वाइज डेटा है, तो पहले आपको ये देखना है अकाउंटिंग है या आइटम, उसके अकॉर्डिंग आप स्विच कीजिए। अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग रखिए, आइटम है तो आइटम। और ये देखिए आइटम वाले शीट में यहाँ पे सेल्स लेजर मुझे सिलेक्ट करना है, क्या मेरा सेल्स लेजर एप्लीकेबल। तो अगर मेरा सेल्स लेजर कॉमन है अक्रॉस ऑल द आइटम्स, मैं यहाँ से सिलेक्ट करके, मेरे दोनों आइटम पे सेम लगता है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट। अगर मेरा सेल्स लेजर अलग अलग लगता है दोनों आइटम पे, तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये ऑफ करना होगा, सिलेक्ट कॉमन लेजर फॉर आइटम एलोकेशन। इसको जैसे ही ऑफ करूंगा मैं, तो मुझे सेल्स लेजर ऊपर नहीं, अभी आइटम के बाजू में सिलेक्ट करने मिलेगा। तो लेट्स से किसी में 28 है, किसी में 18 है, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इसके लिए ऑन कर देता हूँ, मेरा अभी कॉमन ही है। और जो मेरी आइटम है वो टैली में सेम नाम से बनी है जो मेरी बिल में है। तो देखिए अगर एग्जैक्ट सेम नाम है तो सॉफ्टवेयर उसको सिलेक्ट कर लेगा, बट अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऊपर सजेशन में दिखाएगा आपको आइटम सर्च करके मैप कर। हो सकता है आपका एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊं कि आपकी बिल में लिख के आता है बालाजी चिप्स, बट आपने टैली में आइटम बनाई है सिर्फ चिप्स के नाम से, तो सॉफ्टवेयर पहली बार तो नहीं सिलेक्ट करेगा क्योंकि वो डिफरेंस बताएगा कि बिल में है बालाजी चिप्स, आपकी टैली में है चिप्स, तो सिर्फ ऊपर सजेशन बताएगा, आपको वो टाइम सिलेक्ट कर लें। बट आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया कि बालाजी चिप्स की जगह पे आप चिप्स सिलेक्ट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर उसको मेमोराइज कर लेगा। नेक्स्ट टाइम जहां जहां बालाजी चिप्स आएगा वो खुद चिप्स सिलेक्ट। तो ये जो पीडीएफ का मॉड्यूल है ये टाइम टू टाइम आप जैसे यूज करते हो इंप्रूव होता है, वो लर्न करके और इंप्रूवमेंट लाता है। क्वांटिटी बाकी आप देखो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुकी है, रेट यहाँ पे आ गया है, उसके बेसिस पे टैक्सेबल अमाउंट भी आ चुका है, देख सकते हो 12,000। और मेरा टैक्स का लेजर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ, एक बार मैं पार्टी चेंज कर लेता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए आईजीएसटी, क्योंकि मेरी पार्टी और मेरा कंपनी है वो दोनों अलग स्टेट की है, तो मोस्टली आ जाता है यहाँ पे। कोई कोई केसेस में वो नहीं सिलेक्ट कर पाता है, आप एक बार पार्टी स्विच कीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आईजीएसटी आ चुका है और टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया क्योंकि मेरे आइटम में टैक्स डिफाइंड, देख सकते हो टैक्स आ चुका है, उसके बेसिस पे फाइनल अमाउंट भी आ गया। और आपको कोई अदर लेजर डिटेल डालनी है, जैसे कि आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है आप यहाँ डाल सकते हो, राउंड ऑफ डालना है आप डाल सकते हो, कोई डिस्काउंट एप्लीकेबल है वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। डिस्काउंट अगर अमाउंट में है तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर लगा के नेगेटिव में अमाउंट लिखना होगा। और अगर आपका परसेंटेज वाइज आइटम में डिस्काउंट जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप आइटम एलोकेशन में डिस्काउंट परसेंटेज को ऑन कर सकते हो। तो देखिए जैसे ही उसको ऑन करेंगे यहाँ पे एक डिस्काउंट का ऑप्शन आ जाएगा। लेट्स से पहले आइटम में 12% डिस्काउंट है, मैंने जैसे ही 12 टाइप किया 12% ऑटोमेटिक यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया। इसमें मेरा 50% ऑफ, 50 सिलेक्ट किया यहाँ पे डायरेक्टली 50% ऑफ, तो वो आप यहाँ पे ऑन कर सकते आइटम एलोकेशन कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे
तो यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर है, नरेशन कुछ डालना है डाल सकते हो, आपको लगे ये बिल प्रॉपर है आप उसे सेव एंड सिंक कीजिए, टैली में चला जाएगा। और सेव एंड क्लोज करोगे तो बिल बार सीओड फॉर्म में रहेगा, टैली में नहीं जाएगा। तो ये बिल जा रहा है, यहाँ पे मैं पीरियड चेंज करूँ दिस ईयर का तो वो बिल दिखेगा, ये रहा बिल। तो ये बिल आ चुका है यहाँ पे, देख सकते हैं। और कोई एक बिल प्रोसेस कर लेता है, ये कोई बिल ले लेता हूँ। और यहाँ पे अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप वाउचर नंबर, रेफरेंस डेट भी लेते हो तो इसको आप ऑन कर सकते हो, तो वो ओपन हो जाएगी। सिमिलरली कॉस्ट सेंटर भी लगता है, उसको भी ऑन कर सकते हो, यहाँ कॉस्ट सेंटर का भी ऑप्शन आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ये वाले बिल में भी मेरी डिटेल आ चुकी है, बिल नंबर आ गया है, डेट आ गया है। मैं इसको 25 कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे वाउचर टाइप चेंज करना है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। पार्टी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई है, सेल्स लेजर सिलेक्ट हो गया। लेट्स से मुझे ये डेटा विदाउट आइटम करना है तो मैं इसको अकाउंटिंग स्विच कर और मेरा सेल्स लेजर में यहाँ पे लगा दूंगा। अमाउंट तो सॉफ्टवेयर ने रीड कर ही लिया है, यहाँ पे मैं इसे अभी आइटम वाइज ही करता हूँ। आपको मैंने बता दिया सिर्फ अकाउंटिंग वाइज कैसे करना है। और देखिए मेरी आइटम पहले से मैंने सिलेक्ट करके रखी थी तो सॉफ्टवेयर ने खुद ही यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और सजेशन में मुझे ये नाम बता दिया, बट मेरी आइटम ये नाम से। और आप देखो यहाँ पे क्वांटिटी आ गया है, रेट आ गया, उसके बेसिस पे अमाउंट आ गया। एक बार यहाँ पे मॉडिफिकेशन करूंगा तो टैक्स आ जाएगा, बट ये टैक्स और ये टैक्स अलग है। आप देखो 1497 है 187, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए डिस्काउंट दिया गया, तो डिस्काउंट जब मैं ऐड करूंगा तभी वो टैक्स चेंज होगा। तो मुझे डिस्काउंट अदर लेजर डिटेल में डालना है, डिस्काउंट, और यहाँ पे जो भी मेरा डिस्काउंट था नेगेटिव में मुझे डाल देना। तो वो टैक्स भी यहाँ से माइनस हो गया, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे टैक्स भी प्रॉपर आ गया। तो इस तरह आप एंट्री कर सकते हैं। तो इसको सेव एंड सिंक करेंगे तो टैली में चला जाएगा।